राहुल गांधी लौटकर घर तो आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब की तस्वीर क्या होगी। राहुल अब 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली है केरल की वायनाड और दूसरी है यूपी की रायबरेली। दोनों सीट अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो क्या होगा, राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद वायनाड न छोड़ें, क्योंकि भविष्य के लिए वायनाड एक बहुत सुरक्षित सीट है। लेकिन जैसा अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि राहुल जी जहां से सबसे ज्यादा वोटों से लड़ेंगे वो सीट बरकरार रखेंगे। अब ये देखना यह है कि वो वायनाड से ज्यादा वोटों से जीतते हैं या रायबरेली से ज्यादा वोटों से जीतते हैं। मुश्किलें तो जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि राहुल को दोनों सीट जीतने की स्थिति में एक सीट छोड़नी होगी और वो कौन सी सीट छोड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। लेकिन रायबरेली से चुनावी रण में उतरने के बाद राहुल पर वायनाड से सियासी हमले तेज हो गए हैं। एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा सीट पे लड़ने का अधिकार है, वो अधिकार वो यूज कर रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो वायनाड के वोटर्स को कम से कम ये तो बता सकती थी कि एक पॉसिबिलिटी है मैं दूसरा एक सीट पे भी लड़ने का, वो वायनाड की वोटर्स के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय हो रही है। मैं जीत रही है, वामपंथी जीत रही है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है, उसको मैं जरूर शुभकामनाएं देगी। 2 सीट पे लड़ रहे, दोनों सीट पे वो जीतेगा तो क्या करेंगे? जयराम रमेश ने कहा है कि गेम अभी बाकी है और प्रियंका उपचुनाव लड़कर जीत सकती हैं। तो क्या माना जाए, राहुल गांधी जो भी सीट छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी उस सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगी, फिर चाहे वो वायनाड हो या रायबरेली। क्या प्रियंका गांधी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें आना चाहती हैं? राहुल गांधी अपने फैसले पर फिर से विचार करते हैं कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में हों या नहीं हों, इसके बाद तय होगा। लेकिन ये बात मांग जरूर उठेगी, जब भी राहुल गांधी सीट अगर छोड़ते हैं तो ये मांग जरूर उठेगी कि उस सीट को जो है प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट करें। रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल गांधी ने सवालों को जितना दबाया नहीं, उससे ज्यादा सवालों को विस्तार दे दिया। ये बात ठीक है कि राहुल पर परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने का दबाव था, ताकि उत्तर भारत में खास तौर पर यूपी में पार्टी के लिए बेहतर भविष्य की गुंजाइश बची रहे। ये भी ठीक है कि उन्होंने गांधी परिवार की विरासत को संभालने की कोशिश की और ये भी मान लेते हैं कि इस फैसले से इस चुनाव में राहुल बनाम स्मृति ईरानी नहीं बल्कि राहुल बनाम मोदी का नैरेटिव बनेगा। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी की तरफ से सियासी हमले जून के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। कांग्रेस में भी अंतरकलह है और रायबरेली भागने का मतलब है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में जंग ऐतिहासिक रूप से छिड़ चुकी है। किसी भी हलचल पर सियासत एक तय वक्त तक होती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो कैसे इस सवाल का सामना करेगी कि राहुल गांधी अमेठी से डर कर नहीं भागे, बल्कि एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है।